नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से यूपी ट्रिपल एस क्लासेज में। और आज हम इतिहास विषय के दो चैप्टर सल्तनत काल और मुगल काल, इन दोनों से बनने वाले जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। आपकी परीक्षा जो 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली है, यानी आज से 9 से 10 दिन बाद, उसमें ये चैप्टर पूछा जाएगा। इससे एक ना एक क्वेश्चन हर बार बनता है। पिछली बार भी बना था, इस बार भी ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये आपकी जो क्लास है, जैसे हम प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, ये आपकी आने वाली जो पैट है उसमें तो है ही, एसएससी में भी काम आ सकता है, सी टेट, यूपी टेट, टेट, एआरओ, आरओ, सभी में इस चैप्टर से एक नया क्वेश्चन जरूर बन जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हो गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हो गई थी। चौगान एक ऐसा खेल होता है जिसपे हम घोड़ों के ऊपर सवार होते हैं और घोड़ों से कुछ हॉकी स्टिक टाइप की चीज़ें होती हैं हाथों में, उनसे हम एक बॉल को मारते हुए ले जाते हैं। किसी कारणवश कुतुबुद्दीन ऐबक गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी? तो 1210 में, 1210 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? लाहौर। क्योंकि उस समय भारत की राजधानी यानी कि जो ये शासन करते थे दिल्ली सल्तनत वाले, इनकी राजधानी थी वो लाहौर थी। अगर कुछ पूछ ले कुतुबुद्दीन ऐबक से, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी ले लेते हैं हम। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का स्थापना की थी, मतलब उसने बनाना उसको शुरू किया था, ख़त्म नहीं कर पाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में बनवाया था इसने, उसका निर्माण इसने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोहम्मद गौस, सलीम चिश्ती। मैंने अभी आपको बताया था कुतुब मीनार जो बनवाई थी वो तो बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और किसकी याद में बनवाई थी? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, नूरजहां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। इकदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। ये प्रथा क्या होती है इकतादारी? जैसे कोई क्षेत्र है, एक राज्य मान लेते हैं, उसको छोटे छोटे जिलों में तोड़ देना और हर एक जिले का एक इकतादार नियुक्त करना। इकतादार मतलब जिलाधिकारी, जो उसके क्षेत्रों की देखभाल करता था। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सिजदा एवं पापोस प्रथा की किसने शुरुआत की? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिजदा और पापोस ये अरब की प्रथा थी, एक तरह की नमस्कार प्रणाली वाली प्रथा, किसी के अभिवादन करने की प्रथा। तो पूछ रहा है इसकी शुरुआत किसने की? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बलबन। बलबन ने सिजदा एवं पापोस प्रथा, जो कि फारसी प्रथा थी, इनको भारत में चलाया। और उसने फारस की प्रथा पर नवरोज उत्सव भी प्रारंभ किया भारत में। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन है बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार बाजार नियंत्रण व्यवस्था चलाई। क्यों चलाई? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपने आप को सिकंदर मानता था कि उसे पूरी दुनिया फतेह करनी है। पूरी दुनिया फतेह करने के लिए उसे बहुत अधिक धन की जरूरत थी। धन की जरूरत क्यों थी? क्योंकि वो अपनी जो सेना है उसको बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करना चाहता था। और सेना किसी की भी हो, अगर जब तक उसको पैसे मिलेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से आपके पक्ष में लड़ेगी। इसलिए उसने बाजार का नियंत्रण किया, कर पद्धति लागू की और टैक्स वसूल कर अपनी सेना को बहुत ज़्यादा
मजबूत किया, क्योंकि उसे दुनिया फतेह करनी थी। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तूती हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो, अलबरूनी, अबुल फजल, बदायूनी। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंद तोता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? लाहौर, आगरा, कराची, दौलताबाद। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, दौलताबाद। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किताब उल रेहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? सऊदी अरब, मोरक्को, तुर्की, पुर्तगाल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोरक्को। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका। दीवान अमीर कोही विवाह की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। ये क्या होता था? तो ये एक प्रकार का एक गोदाम होता था जिसमें अनाज भंडार किया जाता था। कभी अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो इस कारण से जो भी अनाज की क्षति हो जाती थी उसकी आपूर्ति के लिए दीवाने कोही विभाग की स्थापना की गई थी। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाए? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक वह पहला शासक था जिसने सिंचाई कर किसानों पर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह, शाहजहां। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचार किया था, मतलब प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, खिज्र खां, सिकंदर लोदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ही गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक।